सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा विषय उपस्थित करने जा रहा हूं। इसका बिंदु है कि मैं निःशुल्क क्यों पढ़ाता हूं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी को सभी कक्षाएं निःशुल्क पढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को शंका होती है कि ये निःशुल्क क्यों पढ़ाते हैं, और कुछ लोगों को कठिनाई भी होती है। बहुत सारे हमारे महानुभाव जो संस्कृत जगत से जुड़े हुए हैं, उनके मन में ऐसा विचार आता है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल निःशुल्क पढ़ा रहा है तो ये संस्कृत भाषा के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, ऐसा विचार करते हैं कुछ लोग। उस सारी बातों को मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आज बताऊंगा कि मैं निःशुल्क संस्कृत भाषा को सबको क्यों पढ़ाता हूं। मित्रों, मैं संस्कृत भाषा को निःशुल्क इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैंने इस संस्कृत भाषा को समाज के सहयोग से, अर्थात समाज के लोगों के सहयोग से गुरुजनों के पास निःशुल्क ही इस विद्या का अध्ययन किया। यदि इस विद्या को गुरुजन निःशुल्क नहीं पढ़ाते तो आज मैं इस विद्या को नहीं पढ़ पाता। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी कृपा से इस महान ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। यदि गुरुजनों की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, वो नहीं पढ़ाते, तो आज मैं संस्कृत आपको नहीं पढ़ा रहा होता। तो सर्वप्रथम तो गुरुजनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके सानिध्य में रह करके हमने ज्ञान की प्राप्ति की, संस्कृत भाषा को गहराई से सीखा। मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपको बात बता रहा था, मैंने समाज के श्रेष्ठ महान भावों से छात्रवृत्ति लेकर संस्कृत विद्या को पढ़ा है। आप इस बात की कल्पना बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, ना हमने घर का हमें सहयोग प्राप्त था। ऐसे स्थिति में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति पढ़ जाए। पढ़ने के लिए शुल्क देना होता है, रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर के अध्ययन हो पाता है। ऐसा ही आप देखते होंगे, हॉस्टल आदि में आप जहां रह करके पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पैसा देना होता है, धन देना होता है, तब आपको विद्या वहां प्राप्त होती है। मित्रों, गुरुजनों ने हमको विद्या का दान किया, परंतु रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था, जीवन को चलाने, उस समय पढ़ते समय भी उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। उस धन को मैंने, उस अर्थ की व्यवस्था को मैंने छात्रवृत्ति के रूप में श्रेष्ठ लोगों से प्राप्त किया, जिनसे मेरा कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं था। दूर देश में रहने वाले उन श्रेष्ठ लोगों ने मुझे छात्रवृत्ति दे करके सहयोग प्रदान किया। उन सभी श्रेष्ठ आत्माओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके सहयोग
प्राप्त होने के कारण से मैंने निर्बाध रूप से इस संस्कृत ज्ञान का अर्जन किया, प्राप्त की ये विद्या। ध्यान दीजिए। और मित्रों, आज भी मैं समाज के श्रेष्ठ महानुभावों से सहयोग लेकर 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत सिखाने के लिए अभियान संचालित कर रहा हूं। आज भी मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, जैसा मैं पढ़ते समय था वैसा ही आज हूं मित्रों। जिस समय मैंने पढ़ने के लिए सहयोग प्राप्त किया वैसे ही आज मैं समाज के श्रेष्ठ बंधुओं और बहनों, माताओं से सहयोग प्राप्त करके इस अभियान को संचालित कर रहा हूं। इन सभी सहयोग प्रदान करने वाले श्रेष्ठ जनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से मैं इस अभियान को निर्बाध रूप से चला रहा हूं। प्रभु से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं कि प्रभु उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन प्रदान करें। ऐसी मेरी अंदर से इच्छा है मित्रों। यदि ये सहयोगी जन सहयोग ना करें इस अभियान में तो ये अभियान नहीं चल सकता। मित्रों, जितना योगदान मेरा है इस निःशुल्क अभियान चलाने में, उससे कई गुना योगदान हमारे इन सहयोगी जनों का है। निरंतर हम सहयोगियों से जुड़ते रहते हैं, निरंतर निवेदन करते रहते हैं, लोग सहयोग करते हैं, प्रति माह सहयोग करते हैं, कुछ 3 मास पर करते हैं, कुछ 6 मास पर करते हैं, कुछ जब इच्छा होती है तब सहयोग करते हैं। उन सभी सहयोगियों के माध्यम से ये संस्कृत ज्ञान को मैं प्रचारित प्रसारित कर रहा हूं। इसलिए इसमें जितना योगदान मेरा है उससे इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान इन महानुभावों का है। मित्रों, निःशुल्क अभियान चलाने के पीछे एक कारण ये मैं सोचता हूं कि यदि मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए तो मैंने दूसरे लोगों से सहयोग प्राप्त किया, उनसे याचना की, मांगा, उन्होंने सहयोग दिया, इसके लिए मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। परंतु वर्तमान में भी ऐसे मेरे जैसे ही लाखों लोग हैं, लाखों पढ़ने वाले लोग हैं जो पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, परंतु वो शुल्क वहन करने में समर्थ नहीं है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कोई भी थोड़ी भी पढ़ने की इच्छा रखता है संस्कृत भाषा को, वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले। और मैं सभी पढ़ने वाले पाठकों से भी निवेदन करूंगा कि आप इन सभी जो आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं इनके लिए आप प्रतिदिन प्रभु से इनके कल्याण की प्रार्थना करते रहना, इनके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना, जिससे आप लोगों को निर्बाध रूप से संस्कृत भाषा प्राप्त हो सके, संस्कृत भाषा सीख सके आप लोग। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इसीलिए निःशुल्क अभियान चला रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाला इच्छुक हो वो पैसे के अभाव में पढ़ने से वंचित ना रहे। यदि पैसा नहीं है तो भी वो संस्कृत भाषा को पढ़ करके अपनी ज्ञान की वृद्धि करे और शास्त्रों को समझे और सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें भी अपना कैरियर बनाए, परंतु पहले विद्वत्ता अर्जित करे, तब जाकर के उस कैरियर में अच्छा स्थान प्राप्त करे। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप देखिएगा, पढ़ने वाले लाखों लोग हैं,
सभी समर्थ नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमारे पढ़ने वाले पाठक ही हमारे सहयोगी हैं, परंतु समर्थ लोग यदि एक व्यक्ति सहयोग करते हैं तो लाखों निःशुल्क पढ़ने वाले पाठकों को उसका लाभ मिलता है। उनका सारा पुण्य आपको सहयोगियों को जाता है जो इस अभियान में सहयोग हमें प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से हमें प्रति माह सहयोग देते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप यदि समर्थ हैं तो आप अपने समर्थता का लाभ संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में भी इस अभियान में जुड़ करके प्रदान कीजिएगा। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं और उस सहयोग से इस संस्कृत के आंदोलन को और विस्तार देना चाहता हूं, इसकी क्वालिटी को और अच्छा करना चाहता हूं, इसकी कार्य क्षमता को और बढ़ाना चाहता हूं। इसके लिए आपका मुझे सहयोग चाहिए। आप भी इस महान यज्ञ में जुड़ करके अपनी आहुति दीजिएगा। यही कि मैं भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं आप भी संस्कृत भाषा के जो भी आर्थिक सहयोगी हैं ये संस्कृत भाषा के प्रचारक हैं। केवल पढ़ाने से प्रचार नहीं होता, पढ़ाने के लिए पहले सुविधाओं का, साधनों का अर्जन करना पड़ता है, तभी तो पढ़ा सकते हैं। ये सारा जो तामझाम है आप सभी के सहयोग से ही यहाँ ये बना हुआ है और आगे भी इसका विस्तार हो रहा है मित्रों। तो हम बहुत अधिक कार्य करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास में अर्थ कम होने के कारण से हम उतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हम करना चाहते हैं। तो मित्रों, हमें उन सभी महान जो समर्थ हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से धन का अर्जन किया है और वो अपना श्रेष्ठ अर्जित किया हुआ जो धन है वो अच्छे कार्य में लगाना चाहते हैं, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपके साथ मिलकर के इस अभियान को और बड़ा बनाएंगे और संपूर्ण संसार में संस्कृत भाषा को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे मित्रों। चलिएगा, इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। और ये मैं आज कहता हूं कि मैंने जो भी विद्या अर्जित की है वो समाज के सहयोग से की है, इसलिए ही मैं समाज के लिए इस विद्या को दान कर रहा हूं, निःशुल्क प्रदान कर रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यदि समाज के लोग मेरा सहयोग नहीं करते, गुरुजन नहीं पढ़ाते, तो मैं कुछ भी करने लायक नहीं था। इसलिए इसमें मेरा कोई वास्तव में योगदान नहीं है। सारा योगदान समाज के श्रेष्ठ लोगों का मेरे पढ़ने में भी है और आज मेरे पढ़ाने के समय में भी है। क्योंकि मेरे पास में धन नहीं है, मैं पढ़ा नहीं सकता, और मेरे पास धन नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकता था। परंतु सहयोगी लोगों ने, आर्थिक समर्थ लोगों ने सहयोग किया, आज सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने विद्या को पढ़ा और मैं आज विद्या को आप लोगों को सभी को पढ़ा रहा हूं। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा है, सारा पुण्य अधिकतर तो आपको ही जाता है, हमारे सहयोगियों को ही जाता है मित्रों। इसलिए मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं वास्तव में प्रचार नहीं कर रहा हूं। प्रचार तो ये सभी सहयोगी लोग मिलकर के कर रहे हैं। चलिएगा आगे, प्रभु से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, कल्याणमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बना के रखें। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ में इस संसार में श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके अपने जीवन को धन्य करें, ऐसी प्रभु से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी को सादर नमस्ते।